हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का जो अर्थ होता है, एक प्रकार का बहाव है विद्युत बल रेखाओं का। सबसे पहले हम जानेंगे कि जल का जो प्रवाह होता है और जल के प्रवाह के मार्ग में यदि हम एक रिंग को रख देते हैं और रिंग को जल के प्रवाह के मार्ग में लंबवत रखें तो रिंग से सर्वाधिक पानी का बहाव होगा। चलिए देखते हैं, एक रिंग लेते हैं और हम देखते हैं पानी का बहाव। तो ये देखिए, ये रिंग है। यदि रिंग को इस प्रकार से रख दें और पानी का बहाव हम रिंग के अभिलंबवत करें तो पानी सबसे ज़्यादा गुजरेगी। यदि हम रिंग को टेढ़ा कर देते हैं पानी का बहाव कम हो जाएगा। यदि हम रिंग को पानी के बहाव की दिशा में ऐसे समांतर रख दें तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ को उसके अभिलंबवत रखें, अब एक पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के बहाव के अभिलंबवत रखेंगे तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। हम एक चित्र में देखेंगे। मान लीजिए ये एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के लंबवत, ये देखिए, ये पृष्ठ के अभिलंबवत बल रेखाएं गुजारेंगे तो सर्वाधिक बल रेखा गुजरेगी। यदि पृष्ठ को तो टेढ़ा कर देंगे, सीधे से टेढ़ा, तो बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो अन्य स्थितियों में क्षेत्र रेखाओं की संख्या या बल रेखाओं की संख्या कम होगी। कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब हम विभिन्न स्थितियों में देखेंगे क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसे उनकी मान आता है। चलिए देखते हैं। देखिए, माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई है, उसके लंबवत रखे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है। उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर ई इंटू ds। चित्र से समझेंगे इसे। ये देखिए, यहाँ पर गुलाबी रंग का जो कलर है उसमें से एक पृष्ठ को दिखाया गया है। गुलाबी रंग का जो डब्बा बना है वो एक पृष्ठ है और जो नीले रंग की जो है, बैगनी रंग की जो रेखाएं हैं वो है क्षेत्र रेखाएं। तो जो पृष्ठ है उससे ये बल रेखा गुजर रही है लंबवत, तो ज्यादा बल रेखा गुजरेगी। ये देखिए, बल रेखा की संख्या ज्यादा होगी, बल रेखा ज्यादा गुजरेगी यदि पृष्ठ के लंबवत बल रेखा गुजरती है तो। ये देखिए, एक पृष्ठ दिखाता हूं। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ से बल रेखा गुजरेगी लंबवत, तो बल रेखा सबसे ज्यादा गुजरेगी। तो इस समय जो बल रेखा गुजरेगी उसका मान कितना होगा, उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ए इंटू ds। अब हम देखेंगे एक दूसरी स्थिति, जब पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र से दोनों के बीच में थीटा कोण बनता है, तब क्या होगा। दूसरी स्थिति देखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाता हो तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक ई cos थीटा होगा। इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ए इंटू ds cos थीटा। ये देखो, यहाँ पहले ds था, अब हो गया ds cos थीटा, तो इसका मान हमको निकालना है। देखिए, चित्र पहले के चित्र और अभी के चित्र में थोड़ा अंतर है। ये है पृष्ठ गुलाबी कलर और जो बैगनी कलर का है विद्युत क्षेत्र। दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ की अभिलंब की दिशा है, ये वाली दिशा। पृष्ठ के अभिलंब से यहाँ पर
थीटा कोण बनाते हुए गुजर रही है। तो ई का मान इस दिशा में कितना होगा? तो यहां होगा ई कॉस थीटा। इस दिशा में ई का मान है ई, इस दिशा में पृष्ठ की दिशा है ds, तो ds दिशा में ई का घटक कितना होगा? ई कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बना है? थीटा कोण। तो इसको निकाल के देखते हैं कि ये किस प्रकार से पृष्ठ की दिशा में ई कॉस थीटा हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो एक ले लेते हैं, एक पृष्ठ ले लिए, ये पृष्ठ की दिशा हो गई और ये हो गई विद्युत बल रेखा की संख्या ई। दोनों के बीच में बना है ई जो है विद्युत बल रेखा की संख्या, पृष्ठ की दिशा से थीटा कोण बना लिया। तो ई के मान को हमको पृष्ठ की दिशा मतलब इस दिशा में वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक हमको ऐसा, यहाँ से हमको एक त्रिभुज दिख रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एक त्रिभुज। देखेंगे ध्यान से, ये देखिए। तो ई का वैल्यू कर्ण की दिशा है। इस त्रिभुज में कर्ण की दिशा में विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को, ये थीटा है तो ये भुजा लंब हो जाएगा और ये जो नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार भुजा। तो कर्ण ई के मान को आधार की दिशा में हमको ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है आधार और कर्ण में संबंध होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे, आधार का मान है ds दिशा, कर्ण का मान है ई, तो आधार का मान आ जाएगा ई कॉस थीटा। ये पृष्ठ की दिशा में ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा। आधार की दिशा में या पृष्ठ की दिशा में ई का वैल्यू जो है वो आ जाएगा ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यदि बलरेखा पृष्ठ से लंबवत गुजरती है तो सूत्र आता है डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। और यदि पृष्ठ से विद्युत बल रेखा थीटा कोण बनाती है तो उसका फार्मूला हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब हम देखेंगे विद्युत प्लक्स का मात्रा कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विभव सूत्र कितना होगा, ml3 t-3 a-1। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय।